नमस्कार। कक्षा 9 में हिंदी में स्वराज्य की नींव में हमने पाठ को पूर्ण रूप से समझ लिया। अब हम शब्द के अर्थ को देखेंगे। पहला शब्द है प्रलय, यानी सृष्टि का विनाश। हम बार बार सुनते हैं कि प्रलय यानी पूरी सृष्टि का सर्वनाश होना। ऐशो आराम यानी विलास प्रियता। प्रतिज्ञा यानी प्रण। दुत्कारना यानी धिक्कारना। स्वराज्य यानी अपना राज्य। व्यग्र यानी बहुत ही आतुर। राग रंग यानी गाना बजाना। रणभूमि यानी लड़ाई का मैदान। अंकित यानी निशान लगाया हुआ। उत्तेजित होकर यानी भड़कता हुआ। अब थोड़े ऐसे भी शब्द हैं जो हम देखते हैं कि मंजिल उसमें दिया है तो लक्ष्य उसका अर्थ होता है, यानी क्षितिज तो वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तीव्र यानी बहुत ही तेजी से। देव यानी ईश्वर। कचोतना यानी कष्ट देना। मदहोशी यानी कोई नशे में डूब जाना। खाई यानी बहुत ही बीच में अंतर बना के रखना। लज्जा यानी शर्म। उपलक्ष्य ये शब्द बार बार पूछा जाता है तो कोई उद्देश्य। राग रंग दिखाना यानी भोग विलास में डूब जाना। रणभूमि शब्द समूह के लिए एक शब्द है, युद्ध का मैदान। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है पीछे का भाग यानी भूमिका। मुहावरे हैं हम देखेंगे। अड़ जाना यानी किसी बात को मनवाने के लिए जिद करना। थपेड़ी मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना। हाथ से निकल जाना यानी अपने अंकुश में न रहना, अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना यानी आधार बनाना, भूमिका बनाना। नींव का पत्थर बनना यानी किसी कार्य की खास कार्य की शुरुआत करना, आधार बनना। नींद हराम होना यानी गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना यानी किसी इच्छित चीज़ को कहीं से भी ढूंढ कर लाना। जो हमें अच्छी लगती है वो चीज़ कहीं से भी हम खोज कर ला ही देते हैं। आँखें खुलना यानी सजग होना, सचेत होना, जागरूक होना। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना यानी कोई भी तकलीफ आए लेकिन हम उस तकलीफ को दूर करके तुरंत ही उस कार्य को हम करके आगे निकलते हैं। हाथ से निकल जाना यानी अपने बस में न रहना। तो इसी तरह हमने शब्द के अर्थ और ये देखा। अभी देखते हैं एक दो वाक्य में प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि स्वराज्य की जो लड़ाई है, यानी रानी कहती है कि प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य अपने हाथ में नहीं आ रहा है, वह उसकी चिंता का कारण था। बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी अभी हाथ में नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा? गंगादास को कहा कि जीत लेने के प्रतिज्ञा गंगादास को वह कहती है कि हमें स्वराज्य से गंगादास को उसने कहा कि रानी समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, विलास प्रियता होते हुए हमें स्वराज्य कभी मिलेगा नहीं। यानी रानी ने बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि हमारे समाज में ये जो छुआछूत, ऊंच नीच का जो भाव है, विलास प्रियता ये सब है, तो इससे हमारा स्वराज्य हमें मिल सकता नहीं है। स्वराज्य मिलने के लिए तपस्या और बलिदान ही हमें चाहिए, ऐसा गंगादास ने रानी को कहा। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा ली थी कि हमें
स्वराज्य लेके ही रहना है, यानी स्वराज्य प्राप्त ही करना है, झांसी को फिर से मैं जीत के ही रहूँगी, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों ले रही है? क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों था? क्योंकि रानी ने उसे सरदार कह के नवाजा। तो यहाँ एक वाक्य में हमने ये प्रश्न के उत्तर समझ लिए। अब हम देखते हैं 5 वाक्य में थोड़े समझेंगे प्रश्न को। मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावने लहरें के थप्पड़ मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है वह रानी, ऐसा तो हम पहले ही पैराग्राफ में उस प्रश्न को देखेंगे कि रानी कहती है कि हमें जो स्वराज्य मिला है, हमें जो इस तरह से स्वराज्य नहीं मिल रहा, यानी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का बहुत रानी को दुख होता है, और मंजिल को पास में पाते हुए भी हम दूर चले जाते हैं। इसी तरह से स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, तभी जैसे कोई हिमालय जैसी बाधाएं आ जाती है, कोई न कोई रुकावट आ जाती है, और उसे भी पार शायद करे तो भी उसमें मुसीबतों का महासागर जैसे सामने आ जाता है, उन्हें भी पार करना चाहती है। तो देखते हैं कि जिसको कमान दिया है, जिसको जिम्मेदारी है, वही सेनापति सो रहे हैं, विलासिता में डूबे हुए हैं, और उनके साथी इसी तरह सेनापति तात्या टोपे, राव साहेब, बांदा के नवाब, ये सब ऐसो आराम और मौज कर रहे, ब्रह्म भोजन करवा रहे। इन सब से हताश होकर रानी ने ऐसे अभिप्राय से अपनी जो पीड़ा है वो रानी ने यहाँ हमारे सामने व्यक्त की है। दूसरा प्रश्न, बड़ा प्रश्न विद्यार्थी मित्र हम देखेंगे तो अंदर ही दिया है, थोड़े समझकर लिखना होगा। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की, प्रश्न है दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है, समझाइए। 5-6 वाक्य में हमें उसे समझना है। तो रानी, पूरा पाठ के अनुसार हम उसको देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास में एक बहुत ही अच्छी वीरांगना के रूप में उभरती हुई तेजस्वी नारी के रूप में हमने देखा है, और उनके 1857 के विप्लव के जरिए हम देखते हैं कि रानी का स्वराज ही अंतिम लक्ष्य रहा है, और उसने अपनी झांसी के लिए, अपने देश के लिए सिर्फ अपने को एक नींव रखनी थी। वह इसके लिए जो भी अपना त्याग देना है, बलिदान देना है, वह तैयार रहती है। वह सिर्फ अपने को नींव रखना है, उसमें ही वह अपने आप को सार्थक मानती है। उन्हें ऐसे मौज मजा करना, विलासिते में डूबना, ब्रह्म भोजन करवाना, राग रंग, ये सबसे उन्हें बहुत नफरत है, और वही उसे चिंता करवाता है, क्योंकि स्वराज्य के लिए ये सब हमारी स्वराज्य के लिए बाधक है। और उसके एक ही चिंता सताई जाती है कि हमें चाहे कितनी भी निष्फलता मिले, लेकिन हमें हारना नहीं है, और हार हमारा कलंक है, इसलिए वह कलंक से दूर रहना चाहती है। हार जीत से नहीं डरती है, कलंक से, यानी पीछे नहीं हटना, जितनी भी ताकत है अपने को नींव रखना है। ऐसा रानी का अपनी वीरांगना के रूप में अद्भुत मिसाल बन के ये हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देशभक्ति का दे के वो जाती है। तो ऐसे अद्भुत मिसाल की कह सकते हैं। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो हम देखते हैं कि 1857 में
जब विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम वह माना जाता है, झांसी की रानी उसमें जो अपनी सखियों के साथ वह लड़ाई कर रही है, तो उसी बीच तात्या टोपे, रामचंद्र रघुनाथ राव, ये सब देशभक्त उसमें शामिल हुए हैं और वो सब अपना बलिदान देकर नींव का पत्थर बनना चाहते हैं। और इसी तरह इस एकांकी में पात्रों में एक न्याय, तपश्चर्या और बलिदान की नींव भारत की आज़ादी की इमारत उन्होंने बनाई थी, इसलिए स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक शीर्षक है। तो इसी तरह यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।